हाय, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2020 जेईई मेन में पूछा गया था और ये क्वेश्चन है चैप्टर फंक्शन से, और फंक्शन में इन पर्टिकुलर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ये है कि एक फंक्शन एफ एक्स ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, जो कि एक रैशनल फंक्शन आपको दिख रहा है। सो लेट मी राइट इट, एफ एक्स इज ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स। इस फंक्शन के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें बताना है कि एफ ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है कि फंक्शन डिफाइन है आर माइनस माइनस ए टू आर, और इसके साथ ही साथ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए एंड एफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए, और एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर आप एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखते हो, हम दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर है। मतलब ये कि अगर फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किया जाए तो वो स्वयं के बराबर ही आएगा। फंक्शन खुद का ही इन्वर्स है, अगर ऐसे कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया जाता है। ट्रिक क्या है कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी, कोई भी रैशनल फंक्शन हो ना, और यहाँ पे डोमेन वगैरह आपको पता है कि x की वैल्यू नेगेटिव डी बाई सी नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो उस केस में अगर ये एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर होना चाहते हो तो a और d की वैल्यू में ये संबंध होगा। मतलब a मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव d, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस डी की वैल्यू 0 होगी। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इस क्वेश्चन के लिए आपसे सीधे तौर पे पूछा जा रहा है कि वो गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल होगा ना जब एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस डी के स्ट्रक्चर में एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म में रिलेशन होगा ए इज इक्वल टू नेगेटिव डी। तो अगर आप इसको देखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, नेगेटिव एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि -1 की वैल्यू हो जाएगी, ये d की तरह काम करेगा, नेगेटिव ऑफ a के बराबर। इसका मतलब a शुड बी 1, और जैसे भी पता चला कि a की वैल्यू 1 है तो हम फंक्शन को अब लिख पाएंगे। क्या हो जाएगा वो, नेगेटिव एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स। अब फंक्शन हमें पता चल चुका है एंड देन वी हैव टू ओनली प्लग माइनस हाफ एट द प्लेस ऑफ एक्स, सो दैट बी हाफ plus 1 and again 1 minus half, so there will be 3 by 2 divided by 1 by 2 and so the answer should be 3, और ये हमारा आंसर हो गया A। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि आखिर में ये आप प्रूव तो करना चाहोगे ना अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, कि अगर ये चीज़ है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स, तो हम कैसे आखिर में समझेंगे कि a इज इक्वल टू माइनस डी होना चाहिए। तो इसको जनरली ना करके मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपको बताता हूँ कि आखिर में यहाँ पर a की वैल्यू 1 ही क्यों होगी, जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा। कैसे करेंगे, सिंपल, हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम f के अंदर एफ एक्स को डाल दें और उसको x के बराबर लिखें, या फिर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अलग अलग फाइंड करके, मीन्स एफ एक्स तो गिवन है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करके उसको इक्वेट कर दें, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड। तो मैं वही तरीका बताता हूँ। क्या करना होगा हमें, एफ एक्स गिवन है तो हम एफ इनवर्स एक्स ढूंढना चाहते हैं। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, हमारे पास y है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, ठीक है। इन्वर्स को ढूंढने के ढेर सारे तरीके हैं, उसमें से सबसे एक यूनिक सा तरीका मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आपको इन्वर्स अगर फाइंड करना हो तो क्या कीजिए कि x और y को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब ये कि y की जगह x लिख दीजिए और x की जगह y लिख दीजिए, और यहाँ से आप y की वैल्यू x के फॉर्म में ढूंढ लीजिए। तो जो आएगा वो प्रीवियस फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। मतलब ये
कि यहाँ से आप लिख सकते हैं x टाइम्स a प्लस x टाइम्स y इज इक्वल टू a माइनस वाई। हमें ध्यान देना है कि हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी y वाले टर्म्स को इकट्ठा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में फेंक देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू a माइनस एक्स ए। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, y, एंड सो विल हैव 1 प्लस एक्स, और यहाँ मिल जाएगा a कॉमन होके 1 माइनस एक्स, या फिर a कॉमन ना भी लेंगे तब भी आपको वैसे लिखना चाहिए, लेकिन नेगेटिव एक्स a प्लस a एंड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, करेक्ट, अगर हम y लिखना चाहते हैं तो ये हमारा y मिल चुका है। अब यही हमारा f इनवर्स x है। सो हमने देखा कि f इनवर्स x मिल गया हमें नेगेटिव x a प्लस a डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। लेकिन आप क्लेम ये कह रहे हो कि जो fx था वही f इनवर्स x है। इसका मतलब कि ये किसके बराबर होगा, इस फंक्शन के नेगेटिव x प्लस a डिवाइड बाई a प्लस एक्स के। तो इन दोनों को बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जैसी चीज़ें होनी चाहिए राइट हैंड साइड में वैसे ही वह चीज़ें होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट यहाँ नेगेटिव a है और इधर है हमारे पास है नेगेटिव 1। इसका मतलब हम सीधे कंपेयर कर लेंगे नेगेटिव a से नेगेटिव 1 को, या फिर इस a को इस a से कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ हम इस 1 को a से कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1 दोनों स्थितियों में। और जैसे ही हमें a इज इक्वल टू 1 मिला, फिर से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं a की वैल्यू के आधार पे, एंड देन उसके बाद हम f माइनस हाफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि fx और f इनवर्स x इक्वल होने के लिए किसी रैशनल फंक्शन में a इज इक्वल टू माइनस डी होना ही चाहिए। उसका ज्योमेट्रिकल क्या सेंस है वो हम समझेंगे किसी दूसरे अलग वीडियो में। I hope you got some ideas of inverse function and in particular inverse of a rational function through this question. So मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन के साथ। Until then, keep doing mathematics and stay safe. Bye.